कि उसके अनुग्रह से हमको ये अवसर मिलता है कि हम जूम के द्वारा आपस में मिल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, और और परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं और आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हमने इस मीटिंग के द्वारा बहुत आशीषें प्राप्त की हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम आपस में बाद में मिल सकते हैं। मीटिंग की जब खत्म होती है तो हम लोग 5-10 मिनट आपस में एक दूसरे से अभिवादन करते हैं, मिलते हैं। तो ये मीटिंग हमारी कोविड के समय शुरू हुई थी। इसका नाम है स्ट्रेंथ इन स्टॉर्म। हिंदी मीटिंग यूट्यूब पे पूरी मीटिंग से रहती हैं, बाद में भी आप लोग देख सकते हैं। आज हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं पास्टर मसीह का, पास्टर संजय मसीह, जो कि नागपुर के हैं और पहली बार हमारी मीटिंग में बोल रहे हैं। उनका विशेष स्वागत है। उनके भाई साहब, बड़े भाई साहब थे मिस्टर अजय मसीह। वो उनको जी। हम जानते थे, उन्होंने छिंदवाड़ा में बहुत बड़ा काम किया था। बहुत से जवानों ने प्रभु को ग्रहण किया उस समय। अभी भी वो जवान प्रभु में हैं, उनको याद करते हैं। उनकी मृत्यु के बाद भाई साहब, ये मिस्टर संजय मसीह जो थे, ये कोर्ट में काम कर रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब था इनका हाई कोर्ट में। उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और अब प्रभु की सेवा में है। कई जगह छत्तीसगढ़ में, मतलब महाराष्ट्र में आपके कार्य जारी है। लोग विशेष करके ये नए विश्वासियों के बीच में काम करते हैं। तो आपका विशेष स्वागत है पास्टर अजय मसीह, पास्टर संजय मसीह साहब। और थैंक आप यू, सब जो थैंक यू। जुड़े हैं, हम हम छोटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद इसको शुरू करेंगे। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं तेरी समस्त आशीषों के प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि ये जूम नई टेक्निक के द्वारा हम आपस में मिल सकते हैं, तेरी तुझसे प्रार्थना कर सकते हैं, तेरी आराधना कर सकते हैं, और तेरे वचन से सीख सकते हैं प्रभु, वचन की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते, तूने प्रबंध किया कि पास्टर मसीह साहब हमारे बीच में हैं और वे तेरे वचन का प्रचार करेंगे। इसी प्रकार हम धन्यवाद देते हैं हमारी बच्चियों के लिए, जो कि वर्शिप में लीड करेंगी, और भाई सुंदरलाल और उनकी पत्नी वचन के पढ़ने प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। हम सब इन प्रबंधों की तरह धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। और प्रभु जूम की लिंक में कोई गड़बड़ी ना आए, हम आप बिना किसी विघ्न के इस मीटिंग को पूर्ण कर सकें और तेरी आशीष को प्राप्त कर सके प्रभु। हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप सबका स्वागत है। और विशेष करके हमारे हमारे जो वक्ता हैं पास्टर साहब, पास्टर मसीह साहब का विशेष स्वागत है। और अब हम वर्शिप सॉन्ग, हमारी बेटियां हैं आयुषी डेनियल और आस्था डेनियल। आयुषी का नाम अब नन्हे हो गया है ना, आयुषी नन्हे ना ना है। हाँ, और ये बताएगी अपने बारे में। और आइए आप लोग घूम आ जाइए, पास में अपने आपके पास में। देखो इतना की एक मिनट, ये दोनों के बीच में वर्ड है, ऊपर पहले करने को ये ये बता के गया शायद, मेरे को भी नहीं आता है। ये क्या ओरिजिनल साउंड म्यूजिशियन, म्यूजिक को पापा आकर के बजा था। हाँ भाई। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। हम अपने खुदावंद परमेश्वर का आज की शाम में धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम जूम मीटिंग में परमेश्वर पिता की महिमा आराधना करने पाते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन हैं, आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। आइए अब समय होगा कि हम प्रभु की आराधना करेंगे, और हम जो गीत गाने जा रहे हैं और वो प्रभु की महिमा के लिए है। अगर आपको भी आता है तो आप भी हमारे साथ इस गीत को गा सकते हैं। जिंदगी के सफर में
संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझे सहारा देगा, विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। दर्शन के साथ तुझे सेवा वो देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा। दर्शन के साथ तुझे सेवा वो देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। आइए हम प्रभु की महिमा में एक और गीत को गाएंगे और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो।
सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। दोनों बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, विश्वास पे ही बोलने वाले हैं और विश्वास परखा जाएगा। बहुत सुंदर परमेश्वर। और अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, और वचन को पढ़ने में अगुवाई कर रही हैं मिसेस सरोज लाल। ये जबलपुर में हैं और ये हमारे परिवार की सदस्य जैसी ही हैं और छिंदवाड़ा में बहुत समय तक रहे हैं। और इनके पति देव सुंदर लाल जी मैनेजर बैंक ऑफिसर के रूप में रिटायर हुए हैं। दोनों बहुत आजकल चर्च की सेवा में बहुत अधिक प्रार्थना में रहते हैं, और उनकी बहू नहीं है, वो वर्शिप में लीड करती रही है। तो समय है मिसेस सरोज लाल के लिए वचन पढ़ने में अगुवाई करेंगी। उसके बाद मिस्टर सुंदर लाल थोड़ी प्रार्थना करेंगे वचन के लिए और वचन के सेवक के लिए। प्रभु को जय मसीह की। ये बाइबल अध्ययन के लिए जो मुझे दिया गया है पाठ, दूसरा राजा 4:8-10। एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी। उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वो उधर से जाता, अब वो वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुनिए, जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठी बनाए, उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवार रखे, कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब उसी में टिका रहे। फिर 18 से पढ़ूंगी। जब लड़का हो गया, तब एक दिन वो अपने पिता के पास लड़ने वालों के निकट निकल गया, और उसने अपने पिता से कहा, आ मेरा सिर, आ मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, उसको इसकी माता के पास ले जा। वो उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वो दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकल कर द्वार बंद किया, तब उतर गई। उसके बाद 32 से पढ़ूंगी। जब एलीशा घर में आया, क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पे पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वो चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वो लड़के के पास पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वो उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा, उसे चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा के गेहरी को बुलाकर कहा, शूनेमीम को बुला ले। तब उसने बुलाने से वो उसके पास आई। तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। तब वो भीतर गई और उसने पांव पर गिर भूमि पर झुककर दंडवत किया। फिर उसने बेटे को उठाकर निकल गई। वो परमेश्वर का जीवित कलाम के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष देते। भाई सुंदर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परम पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं
क्योंकि आप ही धन्यवाद 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 के योग्य है प्यारे पिता। आप ही स्तुति और महिमा के प्यारे पिता। हम सारी आशीषों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए प्यारे पिता, जिसमें हम जूम के द्वारा एकत्रित आपकी स्तुति महिमा कर सकते हैं, आपके वचनों पर मनन कर सकते हैं और अपने आत्मिक उत्थान के लिए प्यारे पिता वो रास्ता जो आपने हमारे लिए खोला है उस पर हम चलने का प्रयास कर सकते हैं प्यारे पिता। हाँ स्वर्गीय पिता, हम विशेष करके धन्यवाद देते हैं ब्राउन आंटी और अंकल के पिता, जिनके सौजन्य से प्यारे पिता हम जूम के द्वारा प्यारे पिता आत्मिक रूप से जुड़ते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि इसी प्रकार हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ते जाएं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें प्यारे पिता। हाँ स्वर्गीय पिता, क्योंकि सारे आपके लोग हैं प्यारे पिता और आप सबकी चिंता करते हैं और सबके आत्मिकता के लिए प्यारे पिता आपने हमारे लिए वो वचन छोड़ रखे हैं प्यारे पिता, जिस पर हम मनन कर सकते हैं, ताकि प्यारे पिता जीवन के रहते हुए हम उन वचनों पर मन लगाए जो हमारे उद्धार के लिए दिया जाता है प्यारे पिता। आज के वचन के लिए विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं रेवरेंड संजय मसीह के लिए प्यारे पिता। आप उनके साथ हो, उनके ऊपर प्यारे पिता अपना पवित्र आत्मा ताकि प्यारे पिता आज जो वचन हमारे बीच में बोया जाता है वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्यारे पिता। और हर एक जो प्यारे पिता इस माध्यम से इन वचनों को सुनते हैं प्यारे पिता, उनके मनों को कायल कर, दीन और नम्र कर कि वे प्यारे पिता इन वचनों के द्वारा अपने आप को प्यारे पिता बना सके और अपने परिवार को प्यारे पिता ये आत्मिक उद्धार के मार्ग पर चलाने वाले हो सके। अनुग्रहकारी पिता, हम अपनी कलीसिया के येलसी कलीसिया के पिता सभी पास्टर विश्वासियों को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में रखते हैं। हर एक की सहायता मदद कर निस्वार्थ के साथ प्यारे पिता वे सेवा करने वाले हो सके, ताकि जो आत्माएं भटक रही है प्यारे पिता आपके मार्ग पर फेर लाने वाली हो सके। हाँ स्वर्गीय पिता, जो भी प्यारे पिता जिस प्रकार अभी हमने वचन में पढ़ा प्यारे पिता, उस कुलीन स्त्री ने प्यारे पिता जो प्यारे पिता आपके नाम को जानती थी, उसने आपके दास को पहचान लिया प्यारे पिता। होने दीजिए प्यारे पिता इसी प्रकार जो प्यारे पिता आपके नाम को जानते हैं वे आपके लोगों को पहचानने वाले हो सके और उनके लिए प्यारे पिता अच्छी बातों को सोच सके और उसके अनुसार प्यारे पिता अपने जीवन को चलाने वाले हो सके प्यारे पिता। हम स्वर्गीय पिता इस देश के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे पिता, विशेष करके आपके दास दासियों के लिए प्यारे पिता जो नाना प्रकार के दुख और कष्ट उठाकर प्यारे पिता आपकी समाचार का प्रचार करते हैं प्यारे पिता, उनके ऊपर जो दुख और विपत्तियां आती है, विशेष करके प्यारे पिता बीते दिनों में प्यारे पिता जो रेवरेंड डॉक्टर विकास मसीह के लिए मैसी के लिए प्यारे पिता जो उपद्रव हुआ उनकी मीटिंग में प्यारे पिता हम प्रार्थना और विनती करते हैं। ऐसी प्रार्थना सभाओं में प्यारे पिता शैतान अपना कार्य करता है, लेकिन प्यारे पिता आप विश्वासियों को जागृत करते हैं और प्यारे पिता और भी आपका वचन प्यारे पिता आगे फैलता जाता है प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्यारे पिता। इस प्रार्थना सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं और जब प्यारे पिता ये प्रार्थना सभा किसी भी प्रकार की रुकावट ना आने पाए प्यारे पिता, लेकिन इस प्रार्थना सभा में उपस्थित सभी को प्यारे पिता अपनी आशीषों से भरपूर कर, ताकि वे प्यारे पिता इन वचनों में बने रहे और प्यारे पिता आपके वचन में मन लगाए, आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे दीनता और नम्रता से जीवन व्यतीत करने वाले हो सके प्यारे पिता। सारी बातों को आप पवित्र और सामर्थ्य हाथों में रखते हुए पास्टर साहब को आपके पवित्र हाथों में रखते आपके प्यारे बेटे यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। अब हम स्वागत करते हैं पास्टर मसीह का। आपका स्वागत है और आपका समय है पास्टर मसीह। आप सबको जय मसीह की।
प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के बीच में ये मौका दिया ताकि मैं उसके जीवित वचनों को बांट सकूं। मैं अपने विषय में कुछ बताना चाहता हूं। जैसा आप सब जानते हैं, मेरा नाम पास्टर संजय मसीह है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन में हुई। वैसे तो 2001 से मैं नागपुर में कंटिन्यूस परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, लेकिन 2017 में परमेश्वर ने अगुवाई दी और मैं जज का पीए था हाई कोर्ट में और बहुत कहना चाहिए बहुत मेहनत करना पड़ता था। परमेश्वर के कार्य के लिए समय नहीं मिलता था। मैंने 2017 में 27 साल नौकरी करने के बाद और एक हाई प्रोफाइल की पोस्ट थी। जैसा सब आप जानते हैं, जजेस के पीए लोगों को बहुत काम रहता है, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक भले काम के लिए मुझे बुलाया और 2017 में जब मैंने छोड़ा तो मैं फुल टाइम में आ गया। सेवा तो चल रही थी, लेकिन 2017 से मैं फुल टाइम में आकर परमेश्वर का अनुग्रह और दया हुई कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे तुच्छ दास के ऊपर परमेश्वर ने दया की और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया ताकि वो महान राजा की मैं सेवा कर सकूं। आइए प्रिय, परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। जैसा हमने पढ़ा दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 8 से 10, 18 से 21 और 32 से 37। यहाँ पर हम एक स्त्री के विषय में देखते हैं और स्त्री के विषय में मैं अलग अलग अनुवाद ट्रांसलेशन देख रहा था। तो स्त्री के विषय में लिखा है कि एक संपन्न स्त्री थी और ये संपन्न स्त्री एक कुलीन स्त्री, धनवान स्त्री और महान चरित्र वाली स्त्री। इतना इसके बारे में बाइबल बताती है। अलग अलग इंग्लिश के ट्रांसलेशन में भी इसका अलग अलग इसके बारे में लिखा है। आज हम देखेंगे प्रियो कि परमेश्वर, जैसा हम देखते हैं हमारे मसीह जीवन में, परमेश्वर चाहता कि हमारा विश्वासी जीवन केवल एक मसीह यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले नहीं, लेकिन हमारे जीवन की एक अच्छी गवाही होना चाहिए। और किस प्रकार हमारे क्रिश्चियन लाइफ को मसीह जीवन में वो कौन कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए, है ना। हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, केवल यीशु मसीह के पीछे नहीं, वरन हमारे जीवन में ऐसी क्वालिटीज हमको डेवलप करने चाहिए जिसके द्वारा अन्य जाति और दूसरे लोग हमारे जीवन को देखकर यीशु मसीह की महिमा कर सके। जैसा वचन में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और आज परमेश्वर प्रियो मेरे और आपके जीवन में चाहता है कि हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर वो स्वाद बना रहे। आप जिस जिस क्षेत्र में काम करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप उन क्षेत्रों में यीशु मसीह के नाम को लेकर वहां के माहौल को यीशु मसीह के वचनों से भर दे। आइए हम देखते हैं प्रियो, स्त्री के विषय में कुछ बातों को मैं 4-5 बातों को बताऊंगा और जब मैं कहूंगा तो आप बाइबल पढ़ते जाना। जो भी बाइबल पढ़ रहा है, जिन्होंने बाइबल पढ़ा, हम देखते हैं प्रियो, सबसे पहले इस स्त्री के विषय में लिखा है कि एक कुलीन स्त्री थी। हम उसका 9वां वचन पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय 9वां वचन। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिसा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। दूसरा राजा 4 अध्याय और उसका 9वां वचन। आप पहला राजा पढ़ रहे हैं। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। बस हम देखते हैं प्रियो, ये उस समय की बात है। शुनेमीन में, शुनेमीन एक जगह था। शुनेमीन में जो एलीशा था वो परमेश्वर के कार्य के लिए वहां से जाया करता था। वो गिलगाल जाता था, यरूशलेम से गिलगाल, और उसको जब गिलगाल जाता था तो शुनेमीन से होकर जाना पड़ता था। और वहां पर शुनेमीन में बाइबल बताती है बहुत से लोग थे, लेकिन हम देखते हैं वहां पर एक स्त्री थी जिसके विषय में, जिसका नाम नहीं है। देखिए प्रियो, उसका नाम नहीं है, लिखा है कि कुलीन स्त्री थी, एक अच्छे चरित्र वाली स्त्री थी। हो सकता है प्रियो, आज हम देखते हैं कलीसिया में आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम हो, पास्टर मुझे पुकारे, मेरे नाम को और प्रोजेक्ट करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस स्त्री का कोई नाम नहीं है,
लेकिन उसके विषय में बहुत सी बातों को लिखा है। क्या ही भली बात होगी प्रियो कि आज हमारा नाम नहीं, वरन यीशु मसीह तो हमारा नाम भी जानता है। लेकिन प्रियो सबसे अच्छी बात है कि चाहे संसार के लोग हमें जाने या ना जाने, हमारा वो परमेश्वर, हमारा वो यीशु मसीह मुझे और आपको बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि हम उसके आंख की पुतली है। उसने हमारे नाम को अपने हथेली में खोद रखा है। और हम देखते हैं स्त्री के विषय में, सबसे पहला मैं 4-5 पॉइंट को बताऊंगा। स्त्री के विषय में उसने वह देखा जिसे दूसरों ने नजरअंदाज किया। पहली बात 9वां वचन पढ़ा, उसने बहुत बार एलीशा को शुनेमिन में आते हुए देखा, और आते हुए देखने के बाद बहुत से लोग थे। लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्त्री ने उस समय एलीशा बहुत ज्यादा मशहूर नहीं था, बहुत उसका नाम नहीं था, लेकिन स्त्री ने वो देखा जो शुनेमिन के लोगों ने नजरअंदाज किया। आज मैं आपको गिफ्ट ऑफ सीइंग के विषय में बताऊंगा। हमारा देखना कितना परमेश्वर का वचन कहता प्रियो कि परमेश्वर पत्रियों में लिखा है कि हे परमेश्वर तू हमारे मन की आंखों को क्या कर, ज्योतिर्मय कर। परमेश्वर चाहता प्रियो मैं और आप आत्मिक लोग हैं, और आत्मिक लोग, संसार के लोगों के पास संसारिक आंखें हैं, लेकिन आत्मिक लोगों के पास वो आंखें हैं जो हम भविष्य को देख लेते हैं। परमेश्वर भविष्य को बता देता। और इस शुनेमिन स्त्री के विषय में लिखा है कि उसने वो देखा जो दूसरों ने नजरअंदाज किया। इसने एक एलीशा को, एक साधारण व्यक्ति को एक पवित्र व्यक्ति करके देख लिया। इसलिए उसने अपने पति से कहा कि सुन, मुझे ये कोई परमेश्वर का जान पड़ता है। पहले तो वो उसको भोजन के लिए बुलाती थी, है ना, जब भी वहां जाता था शुनेमिन में नहीं जाता था, लेकिन वहां से रास्ता तय करके आगे निकलता था। लेकिन जब जब ये शुनेमिन से जाता था, ये शुनेमिन स्त्री थी, ये उसे अपने घर में भोजन के लिए बुलाती थी। और इतना ही नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि इसने भोजन को बुलाने के बाद सबसे पहला कि उसने वह देखा। आज प्रियो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप परमेश्वर के आज हमारा तो जन्म ही मसीह परिवार में हुआ। आज हमारा गिफ्ट ऑफ सीइंग कैसा है? आज हम कलीसिया में लोगों को कैसे देखते हैं? आज हमारा देखने का नजरिया कैसा है? रोमियो उसके 5वें अध्याय और 8वें वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है प्रियो। जब हम पाप और गुनाह में थे, उस समय से ही परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में भलाई की। मैं आपको आज कुछ गवाही भी बताऊंगा प्रियो कि किस प्रकार गिफ्ट ऑफ सीइंग के विषय में शुनेमिन स्त्री ने वो देखा जो दूसरों ने नजरअंदाज किया। मैं आपको अपने जीवन के विषय में बताना चाहता हूं। मैं और मेरी पत्नी, हम लोग प्रभु की सेवा कई सालों से कर रहे हैं। लगभग 2001 से हम लोग कंटिन्यूस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। लेकिन 2017 में जब मैंने अपने जॉब को छोड़ा, परमेश्वर ने मेरी अगुवाई किया, और 2011 में ऐसा हुआ कि मैं और मेरी पत्नी छत्तीसगढ़ के एक गंडई क्षेत्र है, वहां पर हम गए। और जब हम वहां पर गए तो एक डॉक्टर थी, सिस्टर विनीता क्रिस, इन्होंने हमें अपने घर में बुलाया था। और जो गंडई जो जगह है, ये छोटा सा तहसील एरिया है। और जब हम वहां पर गए तो वहां के बारे में लोगों ने हमको बताना शुरू किया कि ये जो गंडई है छत्तीसगढ़ का सदोम और गमोरा के समान है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोग कोई भी आना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, जहां पर कोई जाना पसंद नहीं करते, वहां पर परमेश्वर ने हमको लेकर गया। हम जब वहां पर गए तो हम गंडई के भविष्य को देख रहे थे। लोग वर्तमान को देखते हैं, लोग उनके पास्ट को देखते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप, हमारे पास ऐसी आंखें हैं
ऐसी आंखें होने पाए, ऐसा हमारे अंदर परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को ऐसा ज्योतिर्मय करे कि किसी मनुष्य के बारे में हम उसके फ्यूचर को देखने पाए। परमेश्वर से कहे कि प्रभु तू इस व्यक्ति के विषय में हमें बता। और शुनेमीन ने ऐसा ही किया। हम भी जब गंडई गए, पहले दिन जब हम गए, मैं गंडई के विषय में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। गंडई एक ऐसा छत्तीसगढ़ का शहर था, ये शहर भी नहीं बोलेंगे, एक विलेज है, छोटा सा तहसील एरिया। जब हम वहां पर गए तो वहां के लोगों ने बताया यहाँ पर हर 10वें 11वें व्यक्ति को HIV है। ये 2011 की बात है। और यहाँ की स्थिति सदोम और गमोरा के समान है। इतना गुनाह और पाप है। यहाँ पर देह व्यापार चलता है, यहाँ पर लेडीज लोग बिजनेस करते हैं और यहाँ पर सट्टा लगाया जाता है। हमने परमेश्वर को जब लोगों से सुना गंडई के विषय में, तो हमने परमेश्वर से यही कहा कि प्रभु तूने हमको यहाँ पर क्यों लेकर आया। और उसी समय से परमेश्वर हमें बता रहा था कि एक बड़े काम को करने जा रहा हूं। और हम गंडई में किसी को भी नहीं जानते थे, एक नक्सलाइट एरिया। मैं कोर्ट में था उस समय 2011 में, और मैं अपना आई कार्ड लेकर चलता था, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो आई कार्ड के द्वारा मुझे छूट जाऊंगा, क्योंकि मैं जज का पीए था। लेकिन प्रियो कभी ऐसी नौबत ना आई कि मुझे अपने ऑफिस के क्या करे वो आई कार्ड का सुरक्षा लेना पड़े, क्योंकि परमेश्वर हमारी सुरक्षा था। और जब हम वहां पर गए तो पहले ही दिन एक ऐसा व्यक्ति वहां पर आया जिसके 2 बच्चे थे। इसका नाम था रत्नेश कुलदीप। और जब ये व्यक्ति वहां पर आया तो मैं और मेरी पत्नी ने हमने इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के एक मिशनरी को देखा, जबकि इस व्यक्ति का उद्धार भी नहीं हुआ था। ये नॉमिनल क्रिश्चियन था, एक नामधारी मसीह था, चर्च जाता ही नहीं था ये व्यक्ति। लेकिन हमने इस व्यक्ति को बहुत प्रोत्साहित किया, इसके लिए प्रार्थना की, और उसकी पत्नी के लिए प्रार्थना किया, उनके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम था, उनके लिए प्रार्थना किया। और प्रियो हम नहीं जानते थे कि परमेश्वर उसी व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि जो शुनेमी स्त्री थी उसने वह देखा जो दूसरों ने नजरअंदाज किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के विषय में मैं बता रहा हूं, रत्नेश कुलदीप, आज ये व्यक्ति गंडई शहर का, गंडई ये ग्रामीण का ये जो एरिया है, यहाँ पर एक कलीसिया की स्थापना हो गई है और वहां का वो पासवान है। जब लोगों ने रत्नेश कुलदीप के लिए बोला कि ये क्या करेगा, ये तो इतना छोटा है, 30 साल का है, उस समय वो 28-29 साल का था, अभी करीब वो 38-39 साल का है। शुरुआत में लोगों ने कहा कि ये क्या करेगा, लेकिन परमेश्वर हमें बता रहा था इस व्यक्ति को मैं अपनी महिमा के लिए खड़ा करूंगा। वो बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानता था, केवल मसीह परिवार में जन्म हुआ था। तो कहने का मतलब प्रियो, परमेश्वर जिस जगह में आप रहते हैं, जिस कलीसिया में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, परमेश्वर चाहता प्रियो हम उन बातों को देखें जो दूसरे लोग जिसे क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। तो हम देखते हैं कि एलीशा का शुनेमी स्त्री ने एलीशा को एक साधारण व्यक्ति को एक आत्मिक व्यक्ति करके देखा। एक कहना चाहिए एक बिना सामर्थ के भरे व्यक्ति को एक सामर्थी व्यक्ति के रूप में इसे देखा। हम देखते हैं कि आइए अब हम पढ़ेंगे उसी का 10वां। लिखा है कि पढ़ेंगे नहीं उसे, वहां पर लिखा है उसने अपने पति से पहले तो इसने घर में आमंत्रित किया परमेश्वर के दास को, एलीशा को। और एलीशा को जब आमंत्रित किया तो इसने सोचा कि अब क्या करेंगे, अब मैं ऐसा करूंगी कि इसके लिए मैं परमेश्वर के दास के लिए एक, मेरा फोन आ रहा है, सॉरी। हम बीच एक छोटी रोटी कोठरी आप मुझे सुन सकते हैं, और उसमें उसके लिए खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब वह हमारे यहाँ आए तब उसी में टिका करे। दूसरा हम देखते हैं प्रियो, दूसरा हम देखते हैं उसने अपने पति से कहा कि हम एक क्या बनाएंगे, कमरा बनाएंगे, क्योंकि इसके विषय में लिखा है ये एक धनी स्त्री थी। इसके पति के पास पैसा था, धनी व्यक्ति थे,
और परमेश्वर ने इन्हें आशीषित किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब प्रोफेसर ब्राउन, उनकी पत्नी और ये जूम मीटिंग चलाते हैं, और बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि किस प्रकार कोविड से शुरू है, कितने लोगों के लिए, है ना, परमेश्वर ने प्रोफेसर ब्राउन और उनकी पत्नी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन जूम मीटिंग के द्वारा कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर चाहता, प्रियो, जिस स्थान में हम रहते हैं, हम परमेश्वर से कहे कि प्रभु तू हमारे अंदर हमारे आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय बना, प्रभु हमारे भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत बना। दूसरा, इसने अपने पति से कहा कि हम एक कमरा बनाएंगे, और कमरा बनाएंगे, वहां पर एक खाट रखेंगे, एक मेज रखेंगे, एक दीवट रखेंगे और एक चेयर रखेंगे, ताकि जब जब परमेश्वर का दास हमारे बीच में आएगा, वो क्या करेगा, रुकेगा, और रुकने के बाद वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, वो हमारे बीच में रुकेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने परमेश्वर के दास के लिए जगह तैयार किया। पहला, उसने वो देखा जो दूसरों ने नजरअंदाज किया। दूसरा, हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर के दास के लिए जगह तैयार किया। She created a space for the servant of God. उसने परमेश्वर के दास के लिए जगह तैयार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, एलीशा ने उसके घर में जाकर दरवाजे को नहीं खटखटाया कि अरे दरवाजा खोल, मुझे तेरे घर में रुकना है। इससे पहले परमेश्वर का दास आए, उसने परमेश्वर के दास के लिए स्पेस को तैयार किया, जगह को तैयार किया। आज हम देखते हैं कलीसिया में बहुत बार पासवानों को क्या होता है, पासवानों को ये बोलना पड़ता है, लोगों को प्रॉम्प्ट करना पड़ता है, लोगों को बोलना पड़ता, कलीसिया आओ, ऐसा करो, वैसा करो, दुआ में आओ। लेकिन ये शूनेमिन स्त्री ने, इसको किसी ने कुछ नहीं कहा, इसने अपने आप परमेश्वर के दास के लिए क्या किया, जगह तैयार किया। जगह ही नहीं तैयार किया, लेकिन रुकने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता है, उन चीजों का उसने क्या किया, अपने घर में रखा। मैं आपको पूछना चाहता हूं प्रियो, आज आप परमेश्वर के लिए क्या तैयार कर रहे हैं? क्या परमेश्वर का वचन कहता है, मैं प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू अपने हृदय के द्वार को खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आऊंगा, तेरे साथ संगति करूंगा। हम देखते हैं परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम अपने हृदय में उसके लिए जगह बनाए। हमारा परमेश्वर है, पहला कुरिन्थियो उसके 3 अध्याय में लिखा है कि वी आर द टेम्पल ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर के क्या है, मंदिर है। हमने अपने घर में, अपने हृदय में उसके लिए जगह तैयार करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं, एक वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पर कोई भी पढ़ सकता है, इब्रानियों 13:2। बड़ा जबरदस्त वचन है। जब मैं इसको पढ़ रहा था कि सचमुच में परमेश्वर कई बार हम लोगों की पहुनाई करते हैं। ये शूनेमिन स्त्री थी, ये बड़ी अच्छी पहुनाई करने वाली थी। हॉस्पिटैलिटी इसका एक गुण था। आज उसी गुण को, हमको उन क्वालिटीज को मुझे और आपको डेवलप करने की आवश्यकता है। आइए पढ़ेंगे प्रियो, इब्रानियों उसका 13 अध्याय 2 वचन। पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। हालेलुया। देखिए प्रियो, पहुनाई ये एक क्वालिटी है। इस शूनेमिन ने ना केवल अपने घर में रुकाया, लेकिन जब जब परमेश्वर का दास आता था उसकी सेवा टहल करती थी। परमानेंट इन्होंने परमेश्वर के दास के लिए क्या बनाया, स्पेस बनाया, जगह तैयार की। आज आप अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के लिए, लिखा है, मैंने अभी कहा कि हम परमेश्वर का क्या है, मंदिर। हमारे हृदय में वो आना चाहता है। क्या हमारे हृदय में हम उसको नेवता दे रहे हैं, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं द्वार पर, तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि तुम मेरे लिए अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे तो मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा, तुम्हारे साथ संगति करूंगा। हमारा परमेश्वर प्रियो, बाइबल कहती है, जेनेसिस उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में हम देखते हैं, 2-3 अध्याय में परमेश्वर वचन में लिखा है कि परमेश्वर आदम और हवा से
दिन के ठंडे समय में उनसे मिलने आता था। वो परमेश्वर मेरे और आपके बीच में प्रियो जुम्बिश करना चाहता है। वो परमेश्वर मेरे और आपके बीच में वो संगति करना चाहता है। हम देखते हैं प्रियो कि ऐसा हुआ इस स्त्री के विषय में। जब हम आगे पढ़ते हैं तब लिखा है 11वें वचन से, थोड़ा हम पढ़ लेंगे इसे 11वें वचन से। कोई भी पढ़ सकता है 11वें वचन से। एक बार वर्ष फिर से रिपीट करिएगा। दूसरा राजा, हाँ, दूसरा राजा उसका 4था अध्याय 11वां वचन। एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस उपरोली कोठरी में टिका और हाँ, उसी में लेट गया। और वहां पर लेट गए। हाँ, हाँ, उसने 11 अपने से आगे सेवक पढ़ेंगे। हाँ, उसने अपने सेवक गेजी से कहा, उस सुनैमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा व प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेजी ने उत्तर दिया, निश्चय इसके कोई लड़का नहीं है और इसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, इसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। बस हम देखते हैं कि जब इसने पहुनाई की, परमेश्वर के दासों की सुधि ली। परमेश्वर के दास ने, एलिशा ने गेहजी से पूछा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसने कहा कि क्या हम इसका राजा के पास इसका जिक्र करें या कोई अधिकारी के पास? गेहजी ने कहा, इसे कोई संतान नहीं है। और हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर के दास ने कहा कि फलाना फलाने समय के बाद तुझे एक संतान होगी। और परमेश्वर ने ये शूनेमी स्त्री को एक संतान से आशीष किया। देखे प्रियो, छोटा सा काम इसने परमेश्वर के लिए किया। आज हम बोलते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु हमको प्रचार करना नहीं आता या हमको बड़े बड़े काम। परमेश्वर प्रियो छोटी छोटी बातों को देखता है कि हम परमेश्वर के दासों की भी यदि सुधि लेते हैं, वो भी हमारे जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। इसने बहुत बड़ा कोई काम नहीं किया था, केवल परमेश्वर के दासों को रुकाया था और उसकी आशीष ये मिली कि ये संतान रहित थी, लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा कि आने वाले समय में तुझे एक संतान होगी और परमेश्वर तुझे संतान से आशीष करेगा। अब हम उसका 23वां वचन पढ़ते हैं। 23 वचन पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4था अध्याय 23। क्या होता है? उसने कहा, आज तो हाँ, उसके यहाँ क्यों जाएगी? हाँ, आज ना तो नए चांद का ना विश्राम का दिन है। उसने हाँ, कहा, कल्याण होगा। हाँ। हम तब देखते हैं तीसरा हम देखते हैं प्रियो कि इसने न केवल जो दूसरों ने नजरअंदाज किया वो उसने देख लिया। दूसरा हमने देखा, इसने परमेश्वर के दास के लिए क्या किया? जगह को तैयार किया। स्पेस, शी क्रिएटेड स्पेस फॉर गॉड, है ना, परमेश्वर के दासों के लिए। तीसरा हम देखते हैं, उसने अपनी निराशा को, उसने अपने दुखों को विश्वास के द्वारा मजबूत किया। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। लिखा है 23 वचन में, इसका बेटा जो है वो मर जाता है। देखिए, बेटा मर गया। हमको 18 से 21 में मिलता है पढ़ने के लिए कि उसका जो बेटा होता है, वो बेटा अपने पिता के साथ खेत पे जाता है। खेत में जाने के बाद उसे धूप लग जाती है। पिताजी बोलता है, इसे इसकी माँ के पास भेज दो। जब माँ के पास इसे भेजा जाता, माँ की गोद में वो दम तोड़ देता। अब जब दम तोड़ देता तो ये स्त्री इतनी हिम्मत वाली है। हम देख रहे हैं तीसरा कि उसने अपने उसका जो दुख था उसको विश्वास के द्वारा क्या किया? उसने अपने उसके दुख को विश्वास के द्वारा प्रबल किया। आज मेरे और आपकी स्थिति क्या है? मैं और आप जब हमारे जीवन में हमारे घर का कोई प्रिय मर जाता, हम कलीसिया आना छोड़ देते, परमेश्वर से संगति करना छोड़ देते। हम कहते कि प्रभु हमारा दुख बहुत बड़ा है। प्रियो, अय्यूब के विषय में देखिए, अय्यूब के विषय में लिखा है, जब उसके जीवन में
लूसीफर ने इतना ज्यादा विपत्ति सिर से लेके पैर तक वो फोड़ों से भर गया, उसकी पत्नी ने बोला अब तो भी परमेश्वर को घोष, नहीं तो मर जा। ये स्टेटमेंट थे उसकी पत्नी के। लेकिन अय्यूब ने क्या कहा, परमेश्वर जिसने इतना सुख मुझे दिया, थोड़ा सा दुख ना ले लूं। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है प्रियो। ये शुलेमीन ने भी, इसने अपने दुखों को विश्वास के द्वारा क्या किया, मजबूत किया, प्रबल किया। उसने अपने दुख के ऊपर विश्वास के स्तंभ को, विश्वास के फाउंडेशन को स्थापित किया। और 23 वचन में हमने पढ़ा, उसके पति ने बोला आज तो नए चांद का दिन नहीं है, आज तो सबत का भी दिन नहीं है, आज तो आराधना का भी दिन नहीं है, तू क्यों परमेश्वर के दास के पास जा रही है। इसने कहा, बड़ा जबरदस्त है उसने जो कहा। देखिए 23 पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4:23। उसने कहा आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी, आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा कल्याण होगा। हालेलुया। देखिए नकारात्मक नेगेटिविटी है, लड़का मरा हुआ पड़ा है, पति कह रहा है तू क्यों जा रही है। लेकिन स्टेटमेंट देखिए प्रियो, उसके स्टेटमेंट देखिए क्या कह रही है, कल्याण होगा, ऑल इज वेल, सब कुछ भला होगा। विपरीत परिस्थिति है। आज मेरे और आपकी स्थिति क्या होती है, जब हम देखते हैं हमारे जीवन में समस्या आ जाती है, हम अपने दुख को लेकर बैठ जाते हैं। और कई बार लोग तो परमेश्वर को भी कोसने लगते हैं। मैं हमारी कलीसिया के विषय में बता रहा हूं, जब अन्य जाति, यहाँ पर 90% लोग अन्य जाति में से आए हैं, उनके जीवन में जब दुख तकलीफ आती है तो वो कभी कभी कुछ ऐसे लोग रहते हैं, परमेश्वर को बकने लगते हैं। हमने तो अपना सब कुछ छोड़ कर आया, हमने अपना धर्म, अपनी जाति सब कुछ छोड़ के आया, हमारे जीवन में क्यों ऐसा। लेकिन बाइबल बताती है, इसने जब उसके पति ने पूछा आज तो नए चांद का नहीं है और ना सबका दिन है, तू परमेश्वर के दास के पास क्यों जा रही है, उसका स्टेटमेंट था सब कल्याण होगा। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता मेरे और आपके जीवन में हम विपरीत परिस्थिति में नकारात्मक बातों को बोले, नकारात्मक बातों को। आज संसार में कई लोग नेगेटिव बात करने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। अभी देश में कुछ हो जाएगा ना तो नकारात्मक बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे। इसलिए तो प्रियो, परमेश्वर ने कहा है, वचन में मत्ती में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आज मुझे और आपको जो नकारात्मक माहौल है, जो नकारात्मक एटमॉस्फेयर है, वहां पर नमक का काम रहता है कि स्वाद को बनाए रखने का। इसने अपने पति से कहा सब कल्याण होगा। धन्य है ऐसे लोग जो विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। इसने स्थिति को नहीं देखा, इसने ये नहीं देखा लड़का मरा हुआ है, मैं कैसे जाऊंगी, अब मैं क्या करूंगी, लेकिन अपने पति को हिम्मत दे रही है, साहस दे रही है, निराश मत हो, मैं जाती हूं और सब कुछ क्या होगा, कल्याण होगा। कितनी अद्भुत बात है प्रियो। आइए अब हम दूसरे वचन को देखेंगे, हम 26 और 27 को निकालेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय 26-27। उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया और उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, इसे छोड़ दे, इसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। हाँ, यहां पर हम देखते हैं उसने उस चीज को पाने के लिए संघर्ष किया। क्या चीज पाना चाहती थी, वो क्या पाना चाहती थी, वो यही पाना चाहती थी। एक माँ थी, एक माँ का बेटा मरा पड़ा है, वो परमेश्वर के दास, उसने संघर्ष करती रहे, उसने संघर्ष किया और अनमोल बात को क्या कर लिया। किस चीज के लिए संघर्ष कर रही थी, अनमोल बातें के लिए, अनमोल चीज के लिए, कि मेरा बेटा वो मर गया है, वो फिर से जीवित हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि आज मैं और आप किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गेहजी ने तो उसको बोला, धुतकारा जा यहां से,
कई बार ऐसा होता है जब हम परमेश्वर के दासों के पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो उसके कुछ चेले रहते हैं, वो परमेश्वर के दासों से भी ज्यादा अपने आप को ग्रेट समझते हैं। बोलते अरे जाओ यहाँ से। गेहजी ने वैसा ही किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा। उसने संघर्ष करती रही, एक अच्छी चीज पाने के लिए संघर्ष करती रही, अनमोल चीज पाने के लिए संघर्ष करते रही। आज प्रियो, उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में वो अनमोल चीजें क्या है? अनमोल चीजें है अनंतकालिक जीवन। अनंतकालिक जीवन पाने के लिए हमको इस पृथ्वी पर संघर्ष करते रहने की आवश्यकता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो जाए। एक छोटा सा मैं एक लिविंग टेस्टिमनी आपको बताना चाहता हूँ। ये है एक लोटो मून की, जो गूगल के ऊपर आप लोटो मून टाइप करेंगे तो आपको स्टोरी मिल जाएगी। ये लोटो मून करके ये आंटी थी, और ये लगभग 1840 में ये चीन में गई। ये वर्जीनिया की थी, यूनाइटेड स्टेट से। ये एक मिशनरी थी, परमेश्वर के काम का सुसमाचार सुनाने वाली थी। इसने सोचा कि चीन एक ऐसा देश है जहां पर नास्तिकवाद है, जहां पर लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। और ये जो थी, ये लोटो मून जो थी, इसने चीन गई। उस समय ये 1840 की बात है। उस समय महिलाओं का चीन में जाना, कोई भी एक फॉरेन लेडी यदि चीन में जाती थी तो चीन के लोग उसका विरोध करते थे। लेकिन इसका भी बहुत विरोध किया गया, लोटो मून का, और इसको लोग आंटी मून करके बोलते थे। और इसने जब चीन में गया, चीन में गई ये, इसका पूरा नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका पूरा नाम था चार्लेट लोटो मून, इसका नाम था। ये चीन में गई और चीन में जाकर एक मिशनरी का काम किया लोटो मून ने। इसकी हाइट केवल 4 फुट 3 इंच की थी, ज्यादा कद की नहीं थी। लेकिन इसने अपने कद को नहीं देखा, इसके अंदर परमेश्वर का ऐसा धुन सवार था कि चीन में लोग मर रहे हैं, मर जाएंगे तो नरक चले जाएंगे, कौन उनको परमेश्वर का वचन बताएगा। ये लोटो मून जो थी, वर्जीनिया से अपने कंफर्ट जोन में से निकलकर ये चीन में गई, और चीन में जाकर इसने परमेश्वर के वचन को वहां पर बताई। बहुत से लोगों को प्रभु में लेकर इसने आया, और प्रभु में लेकर आने के बाद ऐसा हुआ कि चीन में बड़ा अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के बाद कई लोगों की मृत्यु होने लगी, लेकिन इसके पास बहुत सारी भोजन वस्तु थी लोटो मून के पास। इसने अपने जीवन के अंतिम समय में खुद भोजन नहीं खाती थी, दूसरों को भोजन देती थी, उनके लिए दुआ करती थी। और ऐसा हुआ, ये इतनी बीमार पड़ गई, चीन के लोगों ने एक शिप में बैठा के उसको बोला कि तुम वर्जीनिया चले जाओ। और ये वर्जीनिया जाने लगी, लेकिन इसके आंख में आंसू थे कि मैं चीन को छोड़कर जा रही हूं, आज इनको प्रभु का वचन कौन बताएगा। और ऐसा हुआ, जब ये वर्जीनिया जा रही थी, 25 दिसंबर 1912 में लोटो मून की डेथ हो जाती है। और जब डेथ हो जाती है तो चीन में बड़ा रिवाइवल आ जाता है। ये कहना चाहिए लोटो मून एक रिवाइवलिस्ट थी, एक बेदारी लाने वाली थी। इसने संघर्ष किया, इसने चीन के लिए इतना संघर्ष किया कि अपने प्राण की भी इसने परवाह नहीं की। और उसका स्टोरी ये है, ये रियल इंसिडेंट है, आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं, लोटो मून। और ये स्त्री के मेमोरी में 25 दिसंबर को चीन में एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए, डोनेशन लिया जाता, दान किया जाता। एनजीओ संस्था है लोटो मून के नाम से, और बताया जाता है कि सबसे ज्यादा कई हजार लाख डॉलर उसमें जमा होते फंड रेज के लिए। क्योंकि चीन में आज जो भी बेदारी है, वहां पर रिवाइवल है, लोटो मून के कारण है। उसने संघर्ष करते हुए अपने जीवन की परवाह भी नहीं करा, वो मर गई, लेकिन उसने मरते समय भी प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु, तूने जिस मकसद के लिए मेरे को भेजा था, वो मकसद चीन में पूरा होने पाए। आज हम देखते हैं प्रियो, लगभग 20% चीन की जनसंख्या जो आज यीशु मसीह को जानती, क्यों? क्योंकि किसी ने उनके लिए संघर्ष किया और अपने प्राण को दिया। आइए अब हम अंतिम पढ़ेंगे, हम 5वां देखेंगे, उसका दूसरा राजा 4 अध्याय 36 और 37 को पढ़ेंगे। अब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, हाँ, सुलेमान को बुला ले। हाँ, जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। हाँ, वह भीतर गई
और उसके पांव पर गिर भूमि पर झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। हाँ, हम देखते हैं कि अंत में उसने, देखिए शुरुआत होती है कि उसने परमेश्वर के दास की क्या ली, जिसे दूसरों ने नहीं देखा, नजरअंदाज किया, वो इसने देख लिया। अब इसका आखिरी पॉइंट ये है कि अंत में ये परमेश्वर को धन्यवाद दे रही है। 36-37 में जब एलीशा बोलता है कि अपने बेटे को ले उठा ले, बहुत बात प्रियो हमको इसमें सीखने मिलता है कि इस वचन में लिखा है कि उसने अपने बेटे को ले ली, वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी थी। हाँ, उसने एलीशा के सामने दंडवत किया, लेकिन आज हम देखते हैं लोग प्रचारकों के पीछे भाग रहे हैं। प्रचारक कोई नहीं है, प्रचारक तो केवल एक जरिया है। लेकिन इसने एलीशा को तो धन्यवाद दिया, लेकिन जब चंगा हो गया तो परमेश्वर की महिमा की इसने। ये अपने बेटे को ले लिया, इसने पूरा जो श्रेय है, चंगा करने वाला तो केवल यीशु मसीह है। आज हम देख रहे हैं संसार में क्या हो रहा है। आज यीशु मसीह को छोड़कर आज लोग जो है पास्टर की आराधना कर रहे हैं, प्रॉफिट की आराधना कर रहे हैं। प्रियो, आज हम देख रहे हैं, मैं और आप भी, हम में से कई लोग, मसीह लोग भी, हम भी मूर्ति पूजा के समान है। यदि हम किसी पासवान को यीशु मसीह का दर्जा दे देते हैं, यदि हम प्रचारक को यीशु मसीह का दर्जा दे देते हैं, तो हम भी क्या कर रहे हैं, अपने लिए मूर्ति बना लिए हैं। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने जब एलीशा ने कहा अपने बेटे को ले उठा और चले जा, उसने तुरंत ले ली, तुरंत उठाई और चले गई। वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी थी। वो जानती थी कि मैंने अपने बेटे को लेकर गई हूं और चंगा करने वाला परमेश्वर मेरे बेटे के अंदर जो मर गया उसके अंदर जीवन देने वाला वो एलीशा नहीं है, वो जीवन देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है प्रियो। उसने आराधना किया, उसने वहां से चले गई, उसने उस एलीशा को धन्यवाद पहले दे चुकी थी, लेकिन तुरंत लेकर गई। आज हम देखते हैं बहुत से लोग बोलते हैं फलाने के द्वारा ऐसा हो गया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक यीशु मसीह किसी के जीवन में काम ना करे, कोई भी व्यक्ति बचाया नहीं जा सकता। उद्धार केवल यीशु मसीह में है। हम देखते हैं उसी प्रकार मेरे और आपके लिए भी किसी व्यक्ति ने संघर्ष किया। कौन वो व्यक्ति? उसका नाम है यीशु मसीह। जब यीशु मसीह को गेत्सेमनी के बाग में लेकर गया, रोमी सिपाहियों ने उसे बहुत पीड़ित किया। वो इतना ज्यादा, लिखा है कि he prayed a powerful prayer in the garden of Gethsemane। गेत्सेमनी के बाग में उसने ऐसी सामर्थ्य प्रार्थना की, इतने संघर्ष में था कि उसका वचन वहां पर लिखा है कि उसका पसीना मानो लहू के समान बह रहा था। और उसने कहा, हे पिता, यदि हो सके तो कटोरा मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी होने पाए। यीशु मसीह ने प्रियो मेरे और आपके लिए संघर्ष किया, एक पावरफुल प्रार्थना किया ताकि मेरे और आपका उद्धार हो जाए। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? आज मैं और आप किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं? आज मैं और आप एक दूसरे से ही लड़ते हैं, एक दूसरे के ही हम क्या हो गए हैं, बैरी हो गए हैं। लेकिन ये प्रियो बाइबल, ये हमको यीशु मसीह नहीं सिखाता। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए ऐसा संघर्ष किया कि उसने अपना बलिदान दे दिया। बाइबल कहती है हमने पाप किया, लेकिन हमारे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस के कलवरी पर बलिदान, इतना बड़ा बलिदान कोई भी व्यक्ति, किसी ने भी, कोई मनुष्य के लिए बलिदान नहीं किया, लेकिन बलिदान प्रियो यीशु मसीह ने किया। कितना अद्भुत है। आइए प्रियो, इस समय हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। मैं अंत में छोटी सी प्रार्थना करूंगा और खत्म करूंगा। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, जिस प्रकार शूनेमी स्त्री के अंदर जो क्वालिटी थी, वही क्वालिटी परमेश्वर हमारे मसीह जीवन में, क्रिश्चियन लाइफ में वही क्वालिटी डेवलप होने पाए, ताकि हमारा मसीह जीवन एक सचमुच में आदर्श जीवन होने पाए। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, जितने लोग ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं प्रभु, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो 5 पॉइंट्स हमने देखे प्रभु, हर एक को प्रभु ये शूनेमी स्त्री के समान अपने अंदर वो क्वालिटीज को, वो गुण को डेवलप करने की सामर्थ प्रदान कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, ताकि हम साधारण मसीह नहीं, लेकिन प्रभु होने दे हमारे जीवन के द्वारा प्रभु तेरी महिमा होने पाए। जितने लोग जुड़े प्रभु, हर एक के जीवन में मैं तेरी आशीष को यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ प्रभु। हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे प्रभु, ताकि हमारा जीवन प्रभु एक अलौकिक होने पाए। ओ
जिस प्रकार एलिशा ऑर्डिनरी था, लेकिन बाइबल बताती है बाद में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। परमेश्वर उसके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम को किया। उसी प्रकार प्रभु हमारा जीवन भी ऐसा ही होने पाए। अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी, हमारे अंदर शुनेमी स्त्री के अंदर जो जो क्वालिटी थी, जो जो गुण थे प्रभु, वो गुण यीशु के नाम से डेवलप होने पाए। हर एक बातों में तुझे धन्यवाद देते प्रभु। जितनों ने तेरे वचनों को सुना, हर एक के जीवन में मैं तेरी आशीष की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। और अब प्रार्थना का समय है, तो बहन अर्चना तिलगुटे प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना सब मिलकर करेंगे और पास्टर साहब के आशीर्वाद से। आइए हम प्रार्थना करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का आज की सुंदर शाम के लिए, जबकि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया है। हमें बताया कि किस प्रकार सुनेमिन जो थी स्त्री, उसने बड़ी ईमानदारी परमेश्वर के साथ रखी। उसने एलिशा को पहचाना, उसने पहुनाई की, उसने विश्वास किया और उसने आशा कम को पाया। हाँ प्रभु जी, आपका धन्य है और आपका प्रेम धन्य है पिता परमेश्वर। जितने लोग आपकी ओर अपनी आंखों को लगाते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते प्रभु जी। आपने इस सुनेमिन स्त्री के द्वारा आज हमें सिखाया और अपने दास एलिशा के द्वारा पिता परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कम को पिता परमेश्वर, उस अभिषेक को पिता परमेश्वर जो कि उसका पुत्र मर गया था प्रभु जी उठा। निश्चय पिता परमेश्वर उस अभिषेक के कारण वो जी और टूटा और बच्चा जीवित हुआ। पिता परमेश्वर हम अपना भरोसा आप पर रखें। आज हम धन्यवाद देते हैं भाई संजय मसीह जी के लिए, उनकी सेवाओं के लिए पिता परमेश्वर, जो उन्होंने बहुत ही छोटे रूप में हमें बताया कि किस प्रकार उनकी वाइफ और वे सेवा निरंतर कर रहे हैं 2001 से। अब पिता परमेश्वर और उन छत्तीसगढ़ के उन जगहों पर प्रभु जी उन्होंने अब दर्शनों को देखा पिता परमेश्वर, और आज पिता परमेश्वर वो कलीसियाएं बड़ी हैं, फूल फल रही है प्रभु जी, और ऐसे लोग उठ खड़े हुए हैं प्रभु जी आपके नाम से, जिससे हम जान पाते कि आप जिंदा खुदा है मेरे स्वामी। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर भाई को, उनके परिवार, उनकी मिनिस्ट्री को बहुत आय से आशीषित करे। हम सब मिलकर एक मन होकर प्रभु जी हम इस भाई को, इनकी मिनिस्ट्री को यीशु के नाम से ब्लेस करते खुदावन। बहुतों को प्रभु जी आग से निकाल कर आपके खत्ते में जमा करने के लिए इस्तेमाल करें मेरे राजा। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु जी वो अभिषेक दे मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जो जुए को तोड़ देता है खुदावन, बहुतों का जुआ टूटे यीशु के नाम से। इन अंतिम बेदारी में, इस अंतिम बारिश में पिता परमेश्वर बहुत बड़ी फसल जो खड़ी है यीशु के नाम से प्रभु जी लवनी करने के लिए प्रभु जी इनके हंसुओं को और भी चोखा कर दे मेरे राजा, कि पिता परमेश्वर आपके खत्ते में जमा कर सके। आप जवान सिंहों का बल चाहते खुदावन, आपने कहा मेरे अपने पिता से प्रार्थना करो क्योंकि खेत पक चुके और मजदूर थोड़े, और भी अधिक मजदूरों को प्रभु जी इनके साथ को वर्कर के रूप में खड़ा करे प्रभु जी। बहुत से लोगों को पिता परमेश्वर इनके दर्शन के द्वारा पिता परमेश्वर जीवित कर दे मेरे पिता परमेश्वर। वो जीवित आत्मा जो प्रभु जी जो आदम के पिता परमेश्वर पास से चली गई थी, मगर बहुतों को आपने दिया इन दिनों में प्रभु जी। और हमने प्रभु जी पेंतीकोस्त का दिन मनाया और आपने अद्भुत अभिषेक दिया, इसलिए धन्यवाद देते। आज जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर हर एक को आशीषित करे खुदा, उनके परिवार, घराने, कलीसिया को आशीषित करें, और प्रभु जी उनकी प्रार्थनाएं जो उनके मन में है यीशु के नाम से पूरी होने पाए राजा। इन दिनों में पिता परमेश्वर शैतान बड़े जोर से उतर आया है कि वो कलीसिया को बिगाड़े, मगर आपने पिता परमेश्वर ठान लिया है कि आपकी कलीसिया सच्ची और सबरी और पिता परमेश्वर उठाए जाने के लिए तैयार हो खुदावन। किसी रीति से तेल कम न होने पाए मेरे राजा। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर अपनी कलीसिया में शोकित परिवार, मैथ्यू परिवार के लिए, जब वहां से आप अपनी बेटी ऑलिव मैथ्यू मैडम को अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए खुदावन, शांति दीजिएगा। आज जो विवाह है पिता परमेश्वर ग्रेस प्रसाद मैडम के, उनके बेटे का, प्रभु जी आप उन्हें आशीषित करेगा। और जितने निवेदन प्रभु जी लोग अपने मनों में रख रहे हैं प्रभु जी, आप अद्भुत रीति से हाँ और आमीन में उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आप जीवित हैं, छुड़ाने वाले हैं। जो कुछ भी करते उसमें धर्मी, आप प्रेमी हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते, हमारा हाथ थाम कर चलते। आप कहते मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, और आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है प्रभु जी। और हमारे लिए एक एक छोटी से छोटी बातों की चिंता करने वाले आप हैं, इसलिए आपको धन्य कहते हैं। आज जितने लोग उपवास प्रार्थनाओं के साथ आपके चरणों में हैं, आपने अद्भुत आशीष दी है खुदावन, क्योंकि आप प्रभु जी जितने बार हम आपके पास आते आप खाली हाथ नहीं लौटाते। धन्यवाद देते हैं आपके आशीषों के लिए। विशेष धन्यवाद ब्राउन सर और मैडम के लिए, उनकी सेवाओं के लिए खुदावन, इस प्लेटफॉर्म के लिए, विशेषकर शानू के लिए, और पिता परमेश्वर उसके भाई जतिन के लिए प्रार्थना करते हैं जो बिहाइंड द कर्टेन लगातार प्रभु जी इन सेवाओं को प्रभु जी वर्चुअल माध्यम से दे रहे हैं खुदा, उन्होंने बहुत ऐसे आशीषित करें। सारी महिमा आपको देते। आज जितने लोगों ने अपनी सेवाओं को दिया है, गीत गाकर, बाइबल पढ़कर, प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु जी आपने उस सबको ग्रहण किया है। आप किसी के कर्जदार नहीं,
हर किसी को बहुत आयत से लौटाने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आसमान के साथ प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे। जी संजय भैया, क्या जी प्रभु की प्रार्थना ना? जी हाँ, उसका आशीर्वाद वचन बेनिडिक्शन आपके द्वारा। आइए प्रिय समय प्रभु की सिखाई प्रार्थना हम एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, और इन परीक्षा में उतार परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, विशेष करके जितने लोग आज इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं सबके साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए, आमीन 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 आमीन। आप सबको जय मसीह की। बहुत धन्यवाद।